ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धितमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। मांडुक्य प्रवचन आलात शांति प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा भगवान और हमारे ग्रंथ की भूमिका चल रही है। और स्वामी जी ने बताया कि भाई भले ही इस जगत जन्मादि रूप धर्म से युक्त प्रतीत हो, भले ही यह जगत जन्मादि रूप धर्म से युक्त प्रतीत हो, परंतु परमार्थतः अज अचल अनाभास अद्वितीय चैतन्य मात्र ही है। आगे स्वामी जी बता रहे हैं कि इस विषय में अलात मतलब दोनों ओर से जलती हुई मशाल का हिलाने का दृष्टांत है। यह सीधा या टेढ़ा जान पड़े, आंख से देखा जाए, फिर भी वस्तुतः वह अलात से या और किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है और ना तो कहीं आता जाता ही है। इसी प्रकार कूटस्थ विज्ञप्त स्वरूप प्रत्येक चैतन्याभिन्न ब्रह्म में चित्त चैत्य आदि आभास अविद्या से ही प्रतीत होते हैं। ये ना परमार्थ सत्य से और ना किसी और से उत्पन्न होते हैं और ना कहीं आते जाते हैं, बस अविद्या से ही प्रतीत होते हैं। आगे स्वामी जी बता रहे हैं भगवान कि ठीक इसी प्रकार आत्मा से अतिरिक्त न चित्त है और न चित्त के दृश्य। कर्म कारण है शरीर फल, अथवा शरीर फल और शरीर कारण है कर्म फल, या कार्य कारण भाव भी सिद्ध नहीं होता। केवल कर्म और देह में अभिनिवेश अर्थात अज्ञानकृत तदात्म्य से ही कार्य कारण भाव एवं संसार के दुख ज्ञात होते हैं। अतएव वेदांत की रीति से अज्ञान की निवृत्ति होना ही अपेक्षित है। आत्मा से अतिरिक्त जो जीव या बाह्य पदार्थ उत्पन्न होते हुए देखे जाते हैं वे सब माया के खेल हैं। जैसे स्वप्न है वैसा ही जागृत। जैसे चित्त से अतिरिक्त उसके दृश्य नहीं है, वैसे ही दृष्टा से अतिरिक्त चित्त भी नहीं है। चित्त और चैत्य दोनों की प्रतीति परस्पर सापेक्ष है, अतः दोनों में से किसी एक का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है और अज ही परमार्थ तत्व है। यहाँ तक कि हम आत्मा में प्रत्यमान जिन भावों का निषेध करते हैं वे भी दूसरे शास्त्रों की स्वीकृति अध्यारोपों को ध्यान में रखकर ही। हमारा यह अभिप्राय कदापि नहीं होता कि वे पदार्थ कभी कहीं कुछ हैं और हम उनका निषेध करते हैं। बता दिया स्वामी जी ने कि ये हमारा अभिप्राय कभी नहीं होता। अतएव निषेध भी परमार्थ नहीं है। यहाँ तक कि परमार्थ को अज कहना भी प्रत्यमान जयमानता का निषेध करने के लिए कल्पित संवृत्ति से ही है। आत्मा में कोई अजत्व नाम का धर्म नहीं है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्वैत अर्थात अपनी ही कल्पना के साथ अभिनिवेश तदात्म्य पत्ति वस्तु सत्य नहीं है। विभिन्न प्रकार के धर्म अधर्म आदि कारण भी सत्य नहीं है। अतएव धर्म अधर्म रूप निमित्त से मनुष्य देवता आदि का जन्म भी नहीं है। यह अजात किसी उपादान या निमित्त से नहीं है, किंतु वास्तविक है। जो पुरुष इस निमित्त वस्तु सत अजात को ही परमार्थ के रूप में अधिगत कर लेता है वह केवल अधिगम मात्र से बिना किसी साधन के शोक मोह भय आदि से निर्मुक्त
अज साम्य अद्वय पद का अनुभव करता है। बहुत ही गजब का यहाँ पे रहस्य बता दिया स्वामी जी ने, बहुत ही सुंदर भगवान की बताया कि जो पुरुष इस निर्मित वस्तु सत अजात को ही परमार्थ के रूप में अधिगत कर लेता है, वह केवल अधिगम मात्र से बिना किसी साधन के शोक मोह भय आदि से निर्मुक्त अज साम्य अद्वय पद का अनुभव करता है। यह पद स्वयं प्रकाश एवं अनुभव ऐक्य गम्य है। बहुत ही गजब। तो भगवान आगे बता रहे हैं कि जिन्होंने समधम आदि रूप बहिरंग साधन एवं मुमुक्षा पूर्वक श्रवण मनन आदि के द्वारा शुद्ध प्रज्ञा संपादित नहीं की है, उनके लिए इस अज अद्वय आत्म तत्व का अधिगम अत्यंत कठिन है, क्योंकि बड़े बड़े परीक्षक और समीक्षक भी आत्म तत्व पर अस्ति नास्ति और नास्ति नास्ति के 4 प्रकार के आवरण धर्मों का अध्यारोप कर बैठते हैं। अतः उन्हें शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तत्व में किसी प्रकार का विशेष नहीं है। निर्विशेषता भी समझाने के लिए एक विशेषता ही है। यह नित्य अप्रोक्ष होने पर भी अज्ञात सा हो रहा है, इसलिए केवल वेदांत के द्वारा ही बता दिया स्वामी जी ने कि यह नित्य अप्रोक्ष होने पर भी अज्ञात सा हो रहा है, इसलिए केवल वेदांत के द्वारा ही अज्ञान आवरण का भंग होता है, किसी दूसरे साधन या प्रमाण से नहीं। परमार्थ का अनुभवी कृत्य हो जाता है। बहुत ही सुंदर भगवान भूमिका इतनी सुंदर है। तो भगवान आगे बता रहे हैं स्वामी जी की कि जैसे कि आगम प्रकरण में स्वामी जी कह रहे हैं कि जैसे कि आगम प्रकरण में कहा जा चुका है, जागर स्वप्न सुषुप्ति तीनों ही अवस्थाओं में ज्ञान स्वरूप आत्मा अद्वय ही है। अवस्थाओं के भेद के कारण एक ही चेतन में वैश्वानर आदि संज्ञा भेद कल्पित होते हैं। पूर्व अवस्था को उत्तर अवस्था में विलीन कर देने पर स्वयं तुर्य आत्मा ही शेष रहता है। उसकी दृष्टि से अवस्थाएं अकिंचितकर है। अच्छा बोल रहे हैं, उसकी दृष्टि से अवस्थाएं अकिंचितकर हैं। यही चतुष्ट कोटि विनिर्मुक्त आत्मा है। कोई परिच्छेदक या अवच्छेदक न होने के कारण यही अद्वितीय ब्रह्म है। बहुत ही सुंदर। तो भगवान इसके आगे जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।